यहाँ पे ही आ जाएगा बस। और ठीक है, हाँ तो पोर्ट्रेट तो करें। ये आर्यन जी लाइव हो गया हम लोग? यस सर, यस सर। AMT न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पर मैं अमित शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इस वक्त आपके साथ मौजूद हैं एल्यूमिनाई कनेक्ट प्रोग्राम में। जैसा कि आपको पता है कि हम हर महीने जो हमारे IMT कॉलेज के जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे एल्यूमिनाई हैं, जो यहाँ से पढ़ करके बाहर निकले हैं और आज विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, उनसे बात करते हैं और उनसे उनके अनुभव साझा करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम का जो खास उद्देश्य है वो ये होता है कि जो अभी जूनियर छात्र हैं, जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है और जो भी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, ये जो इनके एल्यूमिनाई है, जो इनके सीनियर्स हैं, उनसे जो उनके अनुभव हुए हैं उनको सुने, समझें, ताकि वो उन अनुभवों से जो सीख मिलती है वो सीख लेकर के अपने जीवन में उतारे और जीवन में और आगे अच्छा करें। उन्हें ये पता चले कि पढ़ाई के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि उसकी ज़रूरत उन्हें बाहर जब प्रोफेशनल फील्ड में जाएंगे तो उन्हें पड़ेगी। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो बहुत ही होनहार एल्यूमिनाई। निधि गहलोत हमारे साथ मौजूद हैं। निधि अपने बैच की टॉपर रही हैं। निधि ने पिछले साल ही पास आउट किया है और निधि इस वक्त कॉलेज दुनिया में एज ए कंटेंट राइटर काम कर रही है। कॉलेज दुनिया का जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो भी संभालती हैं इसे और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। हमारे दूसरे स्टूडेंट जो हमारे साथ मौजूद है, दूसरे एल्यूमिनाई, वो है निशांत भारद्वाज। निशांत भारद्वाज भी काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं और इन्होंने भी, ये भी निधि के बैच के ही हैं और इन्होंने भी पिछले साल ही भी पास आउट किया है और उसके बाद से चैनलों में इन्होंने अपना सफर, कई चैनलों में इन्होंने काम किया, जो कि पढ़ाई के दौरान ही इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। और अभी इन्होंने न्यूज़ इंडिया चैनल ज्वाइन किया एज ए ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनिंग को इन्होंने अपना स्पेशलाइजेशन बनाया है और काफ़ी अच्छा वहाँ ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो निधि और निशांत, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो मैं निधि से शुरुआत करता हूँ। निधि, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस कॉलेज की पढ़ाई के बाद जब आप बाहर निकली और आपने इस क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र है, जो प्रोफेशनल दुनिया है, उसमें अपनी जगह बनाई, तो आपको क्या लगा कि कॉलेज की जो दुनिया थी और अब जो दुनिया आप देख रही हैं उसमें क्या क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहे हैं? So first of all, तो thank you so much for inviting us. एंड सर, अगर मैं कॉलेज लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो मेरी प्रोफेशनल लाइफ कॉलेज के साथ ही शुरू हो गई थी। जब हम IMT न्यूज़ का हिस्सा थे तो आपके अंडर हमने काम भी किया, नारायण सर के अंडर हमने काम किया, काफी प्रोफेशनल एक्सपेक्ट सीखे। तब आप लोग हमसे यही बात कहते थे कि जो आपकी कॉलेज लाइफ है बस वो यहीं तक है। अब आपकी क्लास है तो वहाँ आपकी कॉलेज लाइफ चल रही है और अगर आप IMT न्यूज़ में काम कर रहे हो तो आप एक प्रोफेशनल है तो उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। तो वहां से मुझे काफी कुछ सीखने मिला कि कैसे प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम किया जाता है, कैसे न्यूज चैनल में काम किया जाता है। एंड अगर मैं अभी प्रेजेंट बात करूँ तो जो मैं देख रही हूँ काफी बहुत अलग है। मतलब जो IMT न्यूज में भी सीखा उससे भी काफी डिफरेंट वर्ल्ड है। मतलब आपको वहाँ रियल कंपटीशन मिलता है, वहाँ आपको रियल टाइम में हर काम करना होता है, आपको अच्छे से कोऑर्डिनेट करना होता है। अगर आपकी छोटी सी माइनर सी भी गलती होती है तो वो आपकी जॉब पे आ जाती है वो चीज। तो कॉलेज लाइफ आपको एंजॉय कराती है और प्रोफेशनल लाइफ आपको रियल लाइफ दिखाती है, व्हाट रियल लाइफ इज। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। कॉलेज की दुनिया होती है और जो प्रोफेशनल वर्ल्ड में आप आते हैं तो काफी मैं आपसे, मेरे सवाल पूछने का मतलब यही, मैं जानना चाह रहा था कि जो जूनियर सभी आपके पढ़ रहे हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो इस वक्त अभी अपनी क्लासेस कर रहे हैं, ताकि उसकी ज्यादा जरूरत उन्हें प्रोफेशनल लाइफ में पड़े? अभी से ही अगर वो लोग सिंसियरिटी से काम करें और अभी से ही वो अपनी चीजों को अब लेके चले जो उनको लाइफ में करना है, तो वो चीज उनको आगे जाके बहुत हेल्प करेगी। डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या कॉलेज लाइफ हो।
तो अगर वो चीज अभी से मेंटेन होगी तो एक अच्छी आदत बनेगी, एक अच्छा काम करने का तरीका आएगा। चीजों को टालना या फिर चीजों को सोचना कि हाँ हो जाएगा करके, ऐसे काम नहीं चलेगा बिल्कुल, चाहे वो फिर आपकी कॉलेज लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। लेकिन हाँ, प्रोफेशनल लाइफ में अगर बेटर परफॉर्म करना है तो उसके लिए जरूरी है कि हम अभी से ही, जो अभी कॉलेज में स्टूडेंट्स है वो लोग अभी से ही उसकी प्रिपरेशन कर दें और वैसे ही तैयार हो, सिंसेरिटी से काम करें, डिसिप्लिन रहें, वो चीज बहुत काम आएगी आगे। जी बिल्कुल। निशांत, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि कब आपको ऐसा महसूस हुआ कि ग्राफिक डिजाइनिंग जो है इस फील्ड में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं? पढ़ाई के दौरान कब ऐसा महसूस हुआ और आपने ग्राफिक डिजाइनिंग में विशेषज्ञता प्राप्त करने की शुरुआत कर दी, और उसी का नतीजा है कि आज आप न्यूज़ इंडिया में एज ए ग्राफिक डिजाइनर काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम आप कर रहे हैं, जो मुझे पता है। तो ये शुरुआत कब हुई, कहाँ हुई और किस तरह से आपकी जर्नी रही? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमें बुलाने के लिए, क्योंकि जहाँ से हमने पढ़ाई करी, जहाँ से हमने सीखा, वहीं हमें बुलाया गया, हमें से पूछा जा रहा है कि हमने किस तरीके से अपनी फ्यूचर के लिए आगे बढ़े। तो मैं बचपन से ऐसा मतलब क्रिएटिव था काफी, मतलब मेरी आर्ट भी अच्छी थी, मैं ड्राइंग करता था। तो जब मैं कॉलेज में था, कॉलेज के सेकंड ईयर से मैंने शुरू कर दिया था काम वाम करना। मैं पहले यूट्यूब चैनल में था जिसमें मैं रिपोर्टिंग करता था, 1 साल तक मैंने रिपोर्टिंग करी थी। फिर उसके बाद जब मैं थर्ड ईयर में आया, तो थर्ड ईयर के लास्ट में मैंने एक ज्वाइन किया ऑफिस जो नोएडा में था। तो वहाँ पे मुझे अच्छा लगता था कि मैं पहले ग्राफिक डिजाइनिंग करूँ। तो वहाँ मैंने 2 महीने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी। उसके बाद वहाँ पे जब मैंने काम किया तो मेरे हाथ में एक प्रोजेक्ट आया कि मुझे उस चैनल को दोबारा से रिलॉन्च कराना है। तो मैंने और मेरी टीम ने मिलकर वहाँ पे प्रोजेक्ट्स तैयार किए, जो हमने उस चैनल को दोबारा से रिलॉन्च करा है, और वो आज के टाइम में वो रीजनल चैनल काफी अच्छा रन कर रहा है। फिर उसके बाद मैंने अपनी थोड़ी लाइन बदली, जगह बदली, जिस हिसाब से आज मैं थोड़े अच्छे लेवल पे भी काम कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जहां आप काम करते हैं न्यूज़ इंडिया में, वहां क्या नई चीजें आपको सीखने को मिल रही हैं? सर नई चीजें मिल रही हैं कि वहाँ पे थोड़े हुनरबाज लोग हैं जो काफी एक्सपीरियंस के बंदे हैं, उनके साथ काम करने का अच्छा अनुभव मिल रहा है। क्योंकि पहले हम काफी जो कम एक्सपीरियंस के जो सर थे उनके साथ काम कर रहे थे, लेकिन जैसे वो बहुत बड़े बड़े हैं जो 10 साल उनका एक्सपीरियंस हो गया, 15 साल हो गया था, आज हम उनके साथ काम कर रहे हैं। तो 10-15 साल के जो हुनरबाज थे उनके साथ काम करके आज हम काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं, और वहाँ पे बहुत सी चीजें हमें सीखने को मिल रही हैं। तो वो काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है, अभी अभी नया नया प्लेटफॉर्म आया है, तो वहाँ पे हमें और भी चीजें सीखने को मिलेंगी। बड़े लोगों के साथ काम करेंगे तो कुछ बड़ा ही सीखेंगे। जी बिल्कुल सही बात है। जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम करते हैं तो आपको कुछ और बेहतर सीखने को मिलता है, और आप देख पाते हैं कि प्रोफेशनल दुनिया किस तरह काम कर रही है, उसी हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने शुरुआत की और काफ़ी अच्छी जगह से शुरुआत आपकी हुई है, और आपको लगातार सीखने का, नया करने का मौका भी मिल रहा है। काफ़ी अच्छी बात है। और थोड़ा मैं आपसे ग्राफिक डिजाइनिंग को भी समझना चाहूँगा। जो लोग ग्राफिक डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि क्या ग्राफिक डिजाइनिंग में आने के लिए जिस लेवल क्रिएटिविटी चाहिए, क्या आपको बहुत अच्छा आर्टिस्ट होना चाहिए? क्या आपको बहुत अच्छी आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए? लोगों के बारे में, लोगों में के मन में कई इस तरह की मिसकॉन्सेप्शन है कि ग्राफिक डिजाइनर वही हो सकता है जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है या क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। न्यूज चैनलों में किस तरह ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत पड़ती है, आप क्या देख समझ रहे हैं? जहाँ तक मैंने सीखा है, देखिए ऐसा नहीं है कि अगर हम बचपन से क्रिएटिविटी करते आ रहे हैं तो हम आगे जाके क्रिएटिविटी करेंगे। अगर हम आगे जाके कुछ सीखना चाहते हैं तो हम बिल्कुल सीख सकते हैं। अगर आपको कोई सिखा रहा है तो वो आपको सिर्फ टूल्स यूज करना सिखाएगा, कहाँ पे क्या टूल्स है वो आपको वही सिखाएगा, लेकिन जो आपकी क्रिएटिविटी है वो आपके अंदर से खुद से आएगी। क्रिएटिव आपको खुद ही बनना पड़ेगा, सोचना होगा, समझना होगा, इमेजिन करना होगा कि अगर हमसे कोई प्रोजेक्ट अगर दिया जा रहा है तो वो हम किस तरीके से बनाएं। अब जिस तरीके से मैं वहाँ काम करता हूँ, हमारे पास पैकेज आते हैं, जैसे प्रोमो बनते हैं, तो उस प्रोमो को, पॉलिटिक्स का अगर कोई प्रोमो है तो उस प्रोमो में हमें सोचना है कि पॉलिटिक्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, किन किन चीजों का हम यूज कर सकते हैं। तो हम की सीख सकते हैं कि कौन सी की कहाँ पे यूज करनी है, लेकिन जो इमेजिनेशन है उसको बनाना किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है कि हमें अच्छा लगे। साथ ही साथ जो चैनल देख रहा है, जो चैनल उसको आगे जाके लॉन्च करने वाला है, उस प्रोमो को पब्लिक को भी अच्छा लगना चाहिए कि वो हम क्या बना रहे हैं। जी बिल्कुल।
तो आपको दोनों एस्पेक्ट पता होना चाहिए। एक तो आपको टूल्स का भी नॉलेज होना चाहिए, टूल्स का नॉलेज होना चाहिए, मतलब जो सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं उसका पूरा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और जी उसके सर। अलावा आपकी जो क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है, उसका भी इस्तेमाल करने आपको आना चाहिए, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग जो चीज़ है उसमें आपकी कल्पना शक्ति का भरपूर इस्तेमाल होता है। और जितना ज़्यादा आप बिल्कुल सर। काम करते हैं उतना ज़्यादा और आप सीखते जाते हैं, उतना ज़्यादा चीज़ों को समझते जाते हैं, और उसी तरीके से फिर आपकी जर्नी स्टार्ट रहती है। और खासकर न्यूज चैनलों में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है आजकल ग्राफिक डिजाइनिंग, जहाँ पे आपको जो भी जी सर। कंटेंट बनते हैं वहाँ पे आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो भी डेटा आते हैं, जहाँ आपका कभी आपके पास विजुअल्स नहीं होते हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए जरूरत होती है कि क्या मुझे अच्छा तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है स्क्रीन पे। इनके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होकर के उभरी है। और जिस तरह से स्क्रीन पे ज़्यादा काम होता है आजकल न्यूज चैनलों में, ये स्क्रीन पहले जो स्क्रीन खाली खाली होती थी, आजकल कोशिश की जाती है कि स्क्रीन पे सब कुछ दिखाई पड़े, हर डेटा, हर चीज़ बेहतर दिखाई पड़े। तो ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होकर के उभरी है, और उसकी पूरी टीम होती है न्यूज चैनलों में, और वहाँ पे अलग से लोग काम करते हैं। उनका स्पेशल काम ही ये होता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए वो काम करें। निशांत, आप इसमें काम करें, वो अच्छी बात है। मैं निधि के पास अभी आऊँगा। निधि, आप कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं। मैं थोड़ा आपसे भी समझना चाहूँगा कि जो लोग अभी कंटेंट राइटिंग बनाना चाहते हैं, आप उनको बताएं कि क्या है ये फील्ड कंटेंट राइटिंग की, और किस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं इस फील्ड की, और आपके अंदर किस तरह के गुण होने चाहिए ताकि आप यहाँ बेहतर काम कर पाएं। तो कंटेंट राइटिंग बेसिकली कई टाइप की होती है। अगर आप न्यूज़ चैनल में कर रहे हैं तो वहाँ एक डिफरेंट तरीका होगा कंटेंट को लिखने का, वहाँ डिफरेंट टिप्स फॉलो होती है। और अगर आप किसी कॉर्पोरेट हाउस में काम कर रहे हैं, जैसे कि कॉलेज दुनिया एक एडटेक कंपनी है, तो उनका कंटेंट राइटिंग का तरीका अलग है। तो हर कंपनी टू कंपनी वो तरीके वेरी करते हैं। पर अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं तो आप बस वहां तक लिमिटेड नहीं है, आपको उसके बाद कंटेंट को प्रेजेंट करना भी आना चाहिए, आपको उसको अपलोड करना भी आना चाहिए, आपको उसको यूजर फ्रेंडली भी बनाना आना चाहिए। साथ पे आपको सारे रिक्वायरमेंट्स उसकी कि उसके साथ कैसा ग्राफिक जाएगा, क्या उसमें आना चाहिए, कैसा उसका प्रेजेंटेशन होगा, इन सब का ध्यान भी आपको रखना होगा। तो जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि कंटेंट राइटिंग इज जस्ट कि हमने लिख दिया, वो एडिट हो गया, बाकी वो देख लेंगे, नहीं, वो वहां तक लिमिट नहीं होता है। आपको उस चीज को बार बार खुद से ही एडिट करना होता है, खुद से ही उस पर काम करना होता है, और उसको एकदम परफेक्ट यूजर फ्रेंडली बनाना होता है। सो जो न्यूज चैनल्स में कंटेंट राइटिंग होती है वो एक 5W+1H का फॉर्मेट यूज होता है। बट जो कॉर्पोरेट हाउसेस में होती है, जैसे कि कॉपी राइटिंग होती है, उसमें एक डिफरेंट जॉनर होता है, वो कंटेंट टू कंटेंट वेरी करती है। लाइक अगर आप प्रमोशनल कंटेंट लिख रहे हैं तो वो आप थोड़ा सा न्यूज से लेके और उसको कैसे प्रमोशनल टर्न देते हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि आपको अपने अंदर क्रिएटिविटी तो बढ़ानी ही है, अपनी लेखन क्षमता तो बढ़ानी ही है, राइटिंग स्किल्स तो डेवलप करनी ही है, और उसके साथ साथ जो टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं उनको भी आपको सीखना पड़ेगा। तभी आप एक बेहतर कंटेंट राइटर के तौर पर उभर कर आ सकते हैं। और ये भी समझना पड़ेगा कि अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मीडियम में किस तरह से आपकी राइटिंग में चेंजेस आएगा। जब आप न्यूज चैनलों के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ जो कंटेंट तैयार होता है वो अलग होता है। जब आप किसी यूट्यूब चैनल के लिए काम करते हैं, तो उसका क्या पर्पस है उस यूट्यूब चैनल को क्रिएट करने का, वहाँ जो कंटेंट तैयार होता है वो अलग होता है। तो आप किसी वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं, जैसे खास करके निधि अभी जैसे काम कर रही है कॉलेज दुनिया के लिए, जो स्पेसिफिकली कॉलेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही देती है, तो वहाँ जो कंटेंट होता है वो अलग तरीके का होता है। तो इन बातों की समझ बहुत जरूरी है, और जब आप इन बातों को समझेंगे और आपके अंदर अच्छी राइटिंग कैपेसिटी होगी, अच्छी लेखन क्षमता होगी, तो आप जरूर बेहतर कर पाएंगे। मगर निधि ने एक बहुत और इम्पोर्टेंट बात बताई कि इसके साथ साथ आपको तमाम टेक्निकल एक्सपर्ट का भी ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि वेब की दुनिया में आजकल ऐसा भी माना जाता है कि वन मैन आर्मी हो गई है। आपको सब काम खुद से ही करना है, आपको खुद से लिखना है, उसको खुद से ही पोस्ट करना है, और उसको खुद से, जैसा अभी निधि बता रही थी कि खुद से उसे यूजर फ्रेंडली बना के लोगों के सामने पेश करना होता है। तो ये एक बड़ी चुनौती है। निधि, कैसा लगता है इस चुनौती का सामना करने में, जब आप सीखने के प्रोसेस में थी और आप डिलीवर करने के प्रोसेस में, अब आप चीजों को डिलीवर कर रही हैं, क्या अंतर लगता है आपको? क्या कितना अच्छा लगता है जब आप ये चैलेंजेस आपके सामने आते हैं?
यस सर, बिल्कुल ही डिफरेंट है सब कुछ। अब यहाँ पर गलतियां होगी तो वो नहीं समझी जाएंगी। वो ठीक गलती हो है। गई है तो आपको डांट पड़ेगी। आपका काम गलत हुआ है, फिर आप सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है उससे रिलेटेड। लेकिन हाँ, जो चीजें हम सीखते हैं, अगर हम उनपे क्लासेस में, अगर हम नोट्स से हटके जो चीजें और एक्स्ट्रा सीखते हैं, अगर हम उन पे ध्यान देंगे तो शायद वो गलतियां बहुत कम हो सकती है। मैंने अभी तक अपने ये छोटे से करियर लाइन में इतनी ही चीज देखी है कि जो चीजें मैंने क्लासरूम में सीखी है वो मैं एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर पा रही हूँ। क्योंकि हमारा फील्ड ऐसा ही है कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज डे 1 से दी जाती है। तो अगर हम डे 1 से उस चीज को ग्रैब करेंगे तो हम आगे उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो चैलेंजेस तो बहुत होते हैं। अगर क्लाइंट की अगर रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग नहीं बन रहा है कंटेंट, तो हमें फिर उसको दोबारा रिफ्रेम करना होता है। बार बार चेंजेस आएंगे, बार बार उसको रिफ्रेम करना होगा। बार बार आपकी कॉपी उतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि जो चेंजेस बताए हैं उसके बाद आपकी पूरी कॉपी बदल जाती है। तो अगर आप एक चीज पे डबल काम कर रहे हैं तो आप डबल मेहनत तो कर रहे हैं पर आप डबल चीज भी सीख रहे हैं। मैं तो ये मानती हूँ कि जितनी आप डबल काम करते हैं आप उतना डबल सीखते हैं। आपको पता चलता है कि हाँ, ये हमने गलती कर दी है, तो ठीक है, इस टाइप में हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हमें इस टाइप का कंटेंट डिलीवर करना है तो हम नेक्स्ट टाइम इस चीज का ध्यान रखेंगे। बट हाँ, इस टाइप का कंटेंट इस जगह काम आ सकता है तो हम जी वहां इसको यूज करेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बदलते वक्त के साथ खुद को बदलें, और जो नई चीज़ें आ रही हैं उनको आप ग्रहण करते चले। ये सीखने का प्रोसेस लगातार जारी रहना चाहिए। और क्योंकि जो कॉलेज की प्रक्रिया, जो कॉलेज से, जो स्कूल कॉलेजेस से जो एक सीखने के प्रोसेस में आप आते हैं, वही उसी की डिग्री और बढ़ जाती है जो आप काम करने के दौरान आते हैं। स्कूल कॉलेजों में ये होता है कि आपकी गलतियाँ सुधारने के लिए आपके टीचर्स होते हैं, दूसरे लोग होते हैं। जब आप प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं तो फिर आपको उन गलतियों की भरपाई जो होती है वो आपको खुद सहनी पड़ती है, और गलतियां ज़्यादा करने की गुंजाइश होती नहीं है। चलिए, अगर हम वापस अपने कॉलेज के दिनों की ओर चले, निशांत मैं आपके पास आ रहा हूँ कि अगर हम वापस अपने कॉलेज के दिनों की ओर चले तो आप सब जब नए 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 आए थे कॉलेज में, और तमाम संभावनाएं आपके अंदर थी, और वो जो उम्मीदें और जो सपने आप अपनी आंखों में लेकर के आए थे, वो कैसा टाइम था और कॉलेज का आपका अनुभव कैसा रहा निशांत? सर कॉलेज का अनुभव बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं पहली बार जो था अपने घर से इतनी दूर निकला था कॉलेज के लिए। मेरा कॉलेज बहुत दूर था, 1-1.5 घंटे का रास्ता था। तो मुझे अच्छा लगता था कॉलेज जाना कि हम मतलब पहली बार घर से इतनी दूर निकल रहे थे कुछ नई चीज सीखने के लिए। और जो ये मेरा हमारा जो कोर्स था ये काफी डिफरेंट था, तो इसमें क्रेज काफी अच्छा था। हम जाते थे तो जब हमें पता लगा कि हमें वहाँ पे स्टूडियो में सीखने को मिलेगा, रेडियो स्टूडियो में जाने को मिलेगा, तो हम काफी एक्साइटेड होते थे कि मतलब जो हम कभी सोचा करते थे कि हम आगे जाके ये चीज करेंगे, वो आज हमारे सामने है और हम उन्हें कर रहे हैं। फिर उन्हें करने के बाद जब हम और आगे जाके लाइफ में गए, फिर हमने देखा, काफी स्टूडियो को देखा, चैनल में गए, तो फिर हमें लगने लगा था कि हम जो सोच रहे थे वो हम अब करने जा रहे हैं। तो हमारा अनुभव काफी अच्छा था। फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो, हमने एंजॉय भी खूब किया, पढ़ाई भी खूब करी, मस्ती भी खूब करी थी। तो यही है कि मतलब मस्ती भी करो, लेकिन जो आपका एम है उसको लेके चलते रहो, क्योंकि अगर आप एक चीज करोगे तो वहीं के वहीं रह जाओगे। साथ साथ कुछ ना कुछ सीखते रहो। ये नहीं कि अगर आपको एम आपका है तो आप एम पे लगो, जो आपकी हॉबीज है उन्हें भी पूरा करो। हॉबीज के साथ साथ प्रोफेशन भी करो। जो प्रोफेशन है उसको आप अलग रखो कि जो प्रोफेशन है वो तो करना ही करना है। अगर आपकी हॉबीज है जो आप करना चाहते हो और नहीं कर पा रहे तो उन्हें भी करते चलो। जी बिल्कुल, यानी पढ़ाई के साथ पढ़ाई करनी है, तो आप बिल्कुल थोड़ी सी मौज मस्ती भी करनी है, लेकिन जो आपका गोल है, जो आपका लक्ष्य है, उसके लिए सीरियस रहिए। और निधि, अगर आपके पास आऊँ तो आप निधि के बारे में बता दूं कि निधि उन स्टूडेंट्स में थी जो शुरू से ही काफ़ी सिंसियर थी, काफ़ी डेडिकेटेड थी पढ़ाई को लेकर के। और ये बहुत अच्छी इनकी आदत रही कि इनकी जो सिंसियरिटी का लेवल था वो बाकी लोगों से काफ़ी मतलब काफ़ी बेहतर रहा, और इसीलिए इन्होंने बहुत जल्दी तमाम चीज़ों को कैच किया और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने लगी थी स्कूल कॉलेज के टाइम पे ही। निधि, आप अगर अपने कॉलेज के दिनों को याद करें, जाहिर सी बात है, जब एक बार कॉलेज के दिन छूट जाते हैं तो फिर कॉलेज की बहुत याद आती है। हम लोगों को भी जो अपने कॉलेज के दिनों का उनकी काफ़ी याद आती है। तो आपके पास वो कौन-कौन सी यादें हैं जो आपको अभी भी कॉलेज की याद दिलाती हैं, या मैं कहूँ कि
वो कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये हम लोगों ने बहुत बेहतर की कॉलेज में? सर मेरी तो पूरी ही जर्नी कॉलेज लाइफ की बहुत ही रिमेम्बरेबल है। मेरे एक तो मैं हॉस्टलर थी, तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता था, कॉलेज में भी एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करती थी और ज्यादा पार्टिसिपेट भी कर पाती थी। तो मैंने जो स्टार्टिंग से हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। एक स्मॉल टाउन से कोई लड़की इतने बड़े कॉलेज में, इतने बड़े शहर में आ रही है, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस खुद इतनी नहीं होती है जो बाकी लोगों की होती है। बट हाँ, उसको इतना चीजें, इतना अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा ये उसको उम्मीद नहीं होती है। तो मुझे एक काफी अच्छा एक्सपोजर मिला है। जो बेस्ट मेमोरी है मेरी वो है स्टेज। मैंने कॉलेज के हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, काफी में जीती भी, काफी में सेकंड पोजीशन भी, थर्ड पोजीशन भी रही। जो मेरा फर्स्ट डे से, फर्स्ट कंपटीशन से स्टेज पे जाना स्टार्ट हुआ, वो मेरा लास्ट तक नहीं खत्म हुआ, चाहे फिर वो ऑनलाइन इवेंट्स हो या कुछ भी हो। बट उस स्टेज से एक प्यार हो गया बस। जो स्कूल में मैंने चीजें नहीं की थी वो सब मैंने कॉलेज में की। स्कूल में मैं इतना पार्टिसिपेट नहीं करती थी, एकेडमिक्स में ज्यादा रहती थी। बट कॉलेज में आके मैंने प्रैक्टिकल एक्सपोजर इतना ज्यादा लिया कि मेरा अंदर से ही वो कॉन्फिडेंस अलग ही तरह का बिल्ड हुआ। और वो चीजें आज भी मैं यूज करती हूँ। मैं अपने रिज्यूमे में वो चीजें मेंशन करती हूँ, तो मुझे उसका बेनिफिट अलग मिलता है। और ये मैं हर एम्प्लॉयर से पूछती भी हूँ, तो वो बोलते हैं कि हाँ, हमें आपके रिज्यूमे में ये चीज अच्छी लगी, और फिर आपके पास उस चीज का प्रूफ है, तो वो चीज आपकी और भी वैलिड लगती है। तो कॉलेज के फेस्ट हुए या कुछ भी हुआ, एंकरिंग करना तो मैं कभी मौका नहीं छोड़ती थी। चाहे मुझे छोटा इवेंट हो, बड़ा इवेंट हो, दे दो माइक, मैं परफॉर्म करूंगी। अगर मॉर्निंग में भी बोल दिया ठीक है, मुझे करना है, देख लेंगे बाद में क्या होगा, बट करना तो है। जी बिल्कुल। निधि हमारे लिए बिल्कुल एक परमानेंट एंकर की तरह थी, और जब भी हम कोई कार्यक्रम करते थे तो निधि हमारी तो जो उसमें जो एंकर चुने जाते थे, चूंकि हम कई सेगमेंट में बात करते थे, हमारी ये कोशिश यही देखिए हमारी कोशिश यही होती है कि हम उन तमाम छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे पाए, जिससे उन्हें ज़्यादा एक्सपोजर मिले, जो उनका स्टेज फियर है वो खत्म हो। जो पब्लिक के सामने आने में, चूंकि पत्रकारिता और जनसंचार ऐसी डिग्री, ऐसा कोर्स है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जहां आपके अंदर की का जो डर है वो खत्म होना बहुत जरूरी है। जब भी आप लोगों के सामने आएंगे तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, और अपना जो बेस्ट है वो आप लोगों को दिखाते हैं, वो लोगों को आप देते हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि अगर आपके अंदर किसी तरह का कोई डर बैठा हुआ है तो वो निकाला जाए। और इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को मौका मिले, और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उसके थ्रू उन्हें मौका देने की कोशिश करते हैं, ताकि वो लोगों के सामने आए, स्टेज पे आए, अपने को परफॉर्म करें और उनके अंदर का डर खत्म हो। तो निधि ने इसका भरपूर फायदा उठाया, लगातार हमारे साथ वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहती थी। निशांत, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हम कराते थे कॉलेज में, हम लोग कराते हैं, कई तरह की एक्टिविटीज़ हम लोग कराते हैं, कई फंक्शंस कराते हैं, कई कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, इनका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और किस तरह से इनका फायदा आपको मिला? सर इफेक्ट तो काफी पड़ा। मैंने जब काफी फंक्शन होते थे तो मैंने डांस भी किया, और जब क्रिएटिव रारा जो फेस्ट होता था उसमें मैंने आर्ट कंपटीशन किया था, जिसमें सेकंड प्राइज भी मिला था मुझे। रंगोली के कंपटीशन में भी काफी मैंने हाथ लगाया है, और जो नोटिस बोर्ड होते थे उन्हें डेकोरेट करना, या जो फेस्ट हो रहे हैं उनमें काम करना काफी अच्छा लगता था। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में काफी मेरा इंटरेस्ट है करने का। मैं आज भी करता हूँ, कुछ दिवाली हो तो मैं रंगोली अपने घर खुद बनाता हूँ। मुझे अच्छा लगता है ये सब काम करना। और जैसे अब ये जो मेरी लाइन है ग्राफिक डिजाइनिंग की, ये भी मुझे अच्छी लगती है करनी। जैसे एक मेकअप आर्टिस्ट होता है वो एक एंकर को सजाता है, ऐसे ही हम हैं जो हम टीवी के पिक्चर को सजाते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है काफी नई नई चीजें उसमें करना। तो जो हमसे कहते हैं कि ये बनाओ तो हम उसमें और अच्छी, और जो वो नहीं बोलते हम उनसे और अच्छा बना के देते हो, तो और खुशी होती है कि अच्छा लगता है कि उन्हें दिखता है कि हमारा चैनल काफी अच्छा रन कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ऐसे ही होता है। जिस वक्त आप कॉलेज में होते हैं और जो एक्टिविटीज आप करते हैं, आपको उस वक्त पता नहीं चलता है कि ये जो एक्टिविटीज हम करा रहे हैं क्या फायदा मिलने वाला है। लेकिन देखिए निशांत ने बताया कि उनको जिन चीज़ों का शौक था, जैसे रंगोली कंपटीशन में वो जरूर पार्टिसिपेट करते थे, मुझे अभी भी याद है, और काफ़ी इनाम भी इन्होंने लिए। तो इनके अंदर वो जो एक रुझान था, जो अपनी कला को बाहर लाने का, जो अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाने का, देखिए उसी फील्ड को उन्होंने बाद में चूज किया। ग्राफिक डिजाइनिंग भी उससे मिलती जुलती ही फील्ड है,
और उसमें अपना लगातार अच्छा कर रहा है। तो हमारी तमाम एक्टिविटीज होती हैं, उनका पर्पस यही होता है कि आपके अंदर जो छिपी हुई कला है, जो छिपी हुई प्रतिभा है, वो बाहर निकल सके। और कई बार स्टूडेंट्स को खुद भी पता नहीं होता कि उनके अंदर क्या छिपा हुआ है। तो हम ये जो कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, ये जो इवेंट्स कराते हैं, तो ये इसलिए होते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने अंदर की चीज़ों को बाहर निकालें और वो समझ सके कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, और अपनी वीकनेस पे काम कर सकें, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। तो पूरा का पूरा पर्सनालिटी ग्रूमिंग का पार्ट्स होती हैं जो एक्टिविटीज हम लोग जो करते हैं, पूरी आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में मदद मिलती है। इसलिए जो जूनियर से प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। उन एक्टिविटी से जितनी पर्सनालिटी आपको ग्रूम होती है उसका फायदा आपको प्रोफेशनल लाइफ में मिलता है और काफी अच्छे तरीके से मिलता है। अनिधि, मैं आपसे कुछ उन बातों को याद दिलवाना चाहूंगा जो आपके लिए कॉलेज की वो कौन सी यादें हैं जो जीवन भर आपके साथ रहने वाली हैं। सर, सबसे पहले तो जो हमारा फर्स्ट कंपटीशन हुआ था, पीटीसी कंपटीशन, हमें कितना एकदम से स्टार्ट दे दिया था कि चलो अब तुम्हें ये प्रिपेयर करना है, तुम्हारे पास 1 घंटा है, जल्दी से प्रिपेयर करो और परफॉर्म करना है। वो सबसे, मुझे अभी भी वो चीज याद है, वो हसल याद है कि हम कितना इंटरेस्टिंगली हम उस चीज को कर रहे थे, और वो सच में बेनिफिशियल भी लगा मुझे, क्योंकि फील्ड में ऐसा ही होता है, आपको पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं होती है, आपको तुरंत करना होता है। 1 घंटे का टाइम तो आपको बहुत मिल गया, आपके पास 5 मिनट का टाइम होता है, तो आपको वो करना होता है, उसमें ही आपको प्रिपेयर करना होता है। सब जो कॉम्पिटिशन्स हुए वो मेरे को बहुत याद रहेंगे, क्योंकि उनका हसल अलग ही था। हमारे जो फेस्ट, मैं एक्टिवली फेस्ट में मैं और निशांत दोनों ही पार्टिसिपेट करते थे, तो हम उसमें जो हमारा वो टाइम था फेस्ट को ऑर्गेनाइज कराना और फिर एंट्रीज लाना, वो सबसे इंटरेस्टिंग था। देन थर्ड, IMT न्यूज, मैंने वहां पे बहुत सीखा है, बहुत टाइम स्पेंड किया है, क्लासेस के बीच में भी वहां टाइम दिया है, और स्कूल कॉलेज के बाद भी मैं वहां रुकती थी, तो मेरे लिए वो टाइम भी बहुत इंटरेस्टिंग टाइम था। सर को याद होगा कि हम छुट्टियों में, जब हमारा सेमेस्टर ब्रेक था, तो तब IMT न्यूज लॉन्च हुआ था सेकेंड सेमेस्टर के बाद, तो हम उस टाइम सर के पास स्टार्टिंग से आ जाते थे, सुबह सुबह से ही सर 9 बजे आते थे, हम 8 बजे से वहां रहते थे कि सर आएंगे, हम न्यूज लिख के रख लेंगे, रेडी रहेंगे और सर हमें बताएंगे। तो सर हमें पहले से बोलते थे, ठीक है अब तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो गई है, सुबह से उठ जाना 6 बजे से और न्यूज लिख के लेके आना, फिर हम उनमें से सेलेक्ट करेंगे और वो फिर न्यूज जाएगी। तो वो सबसे इंटरेस्टिंग टाइम था। उस टाइम थोड़ा अजीब लगता था, थोड़ा नींद खराब होती थी, लेकिन अब याद करते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि हाँ हमने क्या क्या किया है, कितना कितना किया है। और बाकी जो मेरे सारे दोस्त लोग साथ मेरा टाइम रहा, निशांत और मैं सेम बैच के हैं, और भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो काफी अच्छी अच्छी जगह है अभी भी, उन लोगों के साथ जितना मैंने टाइम स्पेंड किया है वो बहुत ही मेमोरेबल है। यहाँ तक कि उनके साथ साथ IMT में एक सबसे अच्छी चीज है कि वहाँ जूनियर सीनियर्स के साथ ना आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसा कभी फीलिंग नहीं आती। तो मेरे जूनियर से भी बहुत अच्छा कनेक्ट है, काफी जूनियर से अभी भी कनेक्शन है कि कॉलेज के बाद भी, और वो काफी अच्छे, मुझे लगता है कि वो मुझे काफी अच्छी चीज मिली है कि अच्छे दोस्त बने हैं और अच्छे जूनियर्स मिले हैं। जी बिल्कुल, और कॉलेज के दोस्त जिंदगी भर साथ रहते हैं, इसके बाद आप प्रोफेशनल लाइफ में यूजुअली फिर दोस्त कम बन पाते हैं, जो हम तो प्रोफेशनल लोगों का। निशांत, आपकी कौन कौन सी यादें हैं जो आपको कॉलेज की, वो यादें जो आपके साथ हमेशा रहती हैं? सर स्टार्टिंग की याद मेरी है, हमने, मेरी बेस्ट फ्रेंड है निधि, हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था कॉलेज के पीछे ग्राउंड में का। तो हमारा ग्रुप था, तो जब हमारी ऑफ होता था 5 बजे जब छुट्टी हो जाती थी, तो हम कम से कम 1 घंटा पीछे बैठ, वहाँ पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग के पास बैठ के चाय वाय पीते थे, या फिर आराम से वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते थे, क्योंकि हम जल्दी में लगे रहते थे कि कब हमारे लेक्चर खत्म हो, फिर हम सारे एक साथ जाके बैठे और कुछ बात करें, कुछ पढ़ाई से अलग बात करें। तो वो काफी अच्छी मेमोरीज थी। वो आगे फेस्ट होते थे या फिर साथ में कहीं जाना, विजिट पर जाना साथ में, तो वो काफी अच्छी मेमोरेबल चीज थी। तो काफी अच्छा लगता था, ये सब मेमोरीज हैं हमारे। जी बिल्कुल इसमें सर मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगी, जो बिल्कुल। हमारी वो लास्ट के 1 घंटे वाली मीटिंग होती थी ना, वो सबसे अच्छी मीटिंग होती थी, वो पूरे दिन का बेस्ट टाइम होता था,
क्योंकि हम वो चाय पे डिस्कशन होता था कि हमने आज पूरे दिन में क्या किया है, और फिर सारे पॉलिटिकल मुद्दे आ जाते थे वहां पर, सारे क्या क्या चल रहा है इंटरनेट पे, क्या चल रहा है, वो सब चीजें आ जाती थी। तो जो हम लोग ऐसा सुनते आ रहे थे कि अपने कॉलेज लाइफ में कि न्यूज रूम के बाहर डिस्कशन होते हैं, चाय पे डिस्कशन होते हैं, और जो हम अब देख रहे हैं कि हम कैसा डिस्कशन करते हैं, वो चीज हम पहले वहां कर चुके हैं कि हम बिल्कुल वो पूरा हम फील ले चुके हैं कि हाँ ऐसे हम लोग वो, और वो डिस्कशन सच में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वहां से हम बहुत सी नई चीज सीखते हैं। हम अपने जी तक अपना ज्ञान रखेंगे वो काफी नहीं है, अगर हम किसी और के साथ डिस्कस करेंगे उस चीज को, तो वो जो चीज हमें बताएंगे, तो वो हम हमारा ज्ञान डबल हो जाएगा उस चीज, उस टॉपिक पे लेके, चाहे फिर वो कोई भी मुद्दा हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक ही जैसा निधि आप बता रही थी कि IIMT न्यूज शुरू करने का हमारा बेसिक पर्पस ही यही था कि हम छात्रों को, जो स्टूडेंट्स हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के, उनको एक रियल वर्ल्ड, रियल लाइफ में रियल टाइम एक्सपोजर दे सके। हमारा जो IIMT न्यूज जो चैनल है यूट्यूब पे, वो डेली उसमें न्यूज़ हम लोग देते हैं, वेबसाइट भी है, वो भी उस पर भी काम होता है। और उसमें हमारी कोशिश रहती है कि जो हमारे छात्र हैं उनको हम उसमें मौका दें, ताकि वो एक रियल टाइम एक्सपीरियंस ले सकें, सीख सकें चीज़ों को। जैसा निधि बता रही थी आप, मुझे याद है कि कई बार आपको मैं सुबह सुबह 5-6 बजे जगा देता था कि चलिए दिन शुरू हो गया है और आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि 8 बजे से हम लोगों को खबरें फिर देनी होती हैं। जो देने का प्रोसेस था, वो पहला बुलेटिन हम लोगों का टारगेट था काफ़ी अर्ली मॉर्निंग जाएगा। तो आप लोग सब लोग जल्दी जल्दी तैयार होकर आती थी और साथ न्यूज़ लेकर के, और फिर न्यूज़ पर डिस्कशन होता था, उसमें से सेलेक्ट करके फिर हम लोग उन खबरों के फिर बुलेटिन बनाते थे। तो उस समय तो जरूर कई बार आप लोग शिकायतें भी करती थी कि सर आज आपने जल्दी जगा दिया और कल रात को देर से सोए थे, लेकिन अब आपको महसूस होता होगा कि कहीं ना कहीं वो जो आदतें हैं वो बहुत काम आती हैं प्रोफेशनल लाइफ में। एक बार जब आपने काम करने की आदत डाल ली, सीख ली, तो फिर वो चीज़ आपको बहुत काम आती है। वो जो सिंसियरिटी होती है, वो जो डेडिकेशन होता है, बहुत काम आते हैं। क्योंकि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो फिर वहाँ पे आप जैसा भी आप बताएं थी, आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं, गलतियाँ करने की गुंजाइश नहीं होती है, और कोई बताने वाला सिखाने वाला भी आमतौर पर नहीं होता है, आपको ही अपनी तरफ से गलतियाँ दूर करनी होती है। तो स्कूल कॉलेज में ये फ़ायदा ज़रूर आपको मिल जाता है कि लोग बता देते हैं कि आप कहाँ गलतियाँ कर रही हैं और कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, ताकि उस दिक्कतों पे आप काम कर सकें। तो बात की जर्नी है वो आपको खुद से ही तय करनी पड़ती है। तो चलिए, अच्छी बात है कि इस जो IIMT न्यूज़ का जो प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया है छात्रों के लिए, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए, कि वो यहाँ पे रियल टाइम एक्सपोजर उनको मिल सके, वो सीख सके न्यूज़, सही तरीकों से न्यूज़ कैसे बनता है, उसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है, ऑडियो विजुअल फॉर्म में न्यूज़ कैसे जाता है, राइटिंग के फॉर्म में वेबसाइट्स पे न्यूज़ कैसे जाता है, किस तरह से चीज़ें डाली जाती हैं, क्योंकि वो हम पब्लिक के सामने भी ले जाते हैं, पब्लिक में उसकी व्यूअरशिप भी काफ़ी अच्छी है। तो इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा आप लोगों को मिलता है। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा निधि, और वो कॉलेज में और कौन सी चीज़ें रहीं जो आपको लगता है कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुई, आपके लिए बेनिफिशियल रही, लाभदायक सिद्ध हुई? जैसे हम लोग कई एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलाते हैं, क्रिएटिव राइटिंग की क्लासेस चलाते हैं, PDP क्लासेस चलती हैं, वैल्यू एडिट क्लासेस चलती हैं, जहाँ हम फोटोशॉप, InDesign, इस तरह के सॉफ्टवेयर भी सिखाते हैं आपको। इनका कितना फ़ायदा मिला आपको? सर उनका काफी फायदा मिला है। जो अभी कोविड के टाइम पे भी फ्रेंच क्लासेस थी और डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस थी, तो मैंने उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, मैं उनको अटेंड करती थी, वो काफी हेल्पफुल रही। क्योंकि जो डिजिटल कंटेंट है उसको कैसे प्रेजेंट करना है वो मुझे वहीं से आया, डिजिटल मार्केटिंग से। अभी मैं उसका एडवांस कोर्स कर रही हूँ, वहां मैंने बेसिक चीजें सीखी काफी, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा। मतलब वहां हमने गूगल कीवर्ड्स को कैसे यूज किया जाए, कैसे हम गूगल एनालिटिक्स का यूज कर सकते हैं, वो जो चीजें वहां डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में सीखी थी, वो अब मुझे काफी हेल्प कर रही हैं। साथ ही जो फ्रेंच कोर्स था, बेसिक फ्रेंच कोर्स, तो उसने काफी हेल्प किया। और जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती थी, तब हमने जो न्यूज राइटिंग की क्लासेस, एक्स्ट्रा न्यूज राइटिंग की क्लासेस अटेंड करते थे हम लोग, तो वो तो बिल्डिंग स्टोन ही था। उसने ही, वहीं से ही हमें सिखा दिया कि हाँ ऐसे कॉपी जाएगी, ऐसे उसको प्रेजेंट करना है। तो वो चीजें वहां से ही सीखी। मतलब इन एक्स्ट्रा क्लासेस क्या हमारे प्रोफेशनल वर्ल्ड में बहुत हेल्प किया इन क्लासेस से। जी बिल्कुल। निशांत, मैं आपसे भी sorry,
आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि ये जो एक्स्ट्रा क्लासेस जो सिलेबस के अलावा जो क्लासेस हम लोग चलाते हैं उनका कितना फायदा आपको मिला, किस तरह से आपको लगता है कि आज के जो प्रोफेशनल लाइफ आप जी रहे हैं उसमें उनका फायदा आपको मिला? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो क्लास लगती थी उसमें काफी हमें चीजें सीखने को मिलती थी। जैसे हमें न्यूज़पेपर रीडिंग करवाते थे तो हमारे जो वर्ड फंबल होते थे, जो जिन वर्डों में हम अटकते थे, वो हमें वहां से काफी चीजें क्लियर हुई। एक्स्ट्रा क्लासेस में हमने काफी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें सीखने को मिलती है। जैसे कहते हैं कि एक्स्ट्रा क्लास है तो आपको एक्स्ट्रा ही सीखने को मिलेगा, जो आप लेक्चर ले चुके हो उनसे अलग। तो एक्स्ट्रा क्लासेस काफी इफेक्टिव है लोगों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं जो एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा ही सीखते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप प्रेशर में काम नहीं कर सकते ना तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको प्रेशर में काम करना आना चाहिए। हमसे जो हमारे टीचर्स थे वो हमसे कॉलेज में कहते थे कि आपको यहाँ जो हम बता रहे हैं वो आपको एक मजाक लग रहा होगा, लेकिन अब जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी संस्थान में काम करेंगे तो आपको वहां पर जो प्रेशर मिलेगा उसमें आप सफर नहीं कर पाओगे। तो प्रेशर में काम करना बहुत जरूर आना चाहिए। क्योंकि आपके पास आने का टाइम होता है ऑफिस में, लेकिन आपके पास जाने का टाइम नहीं होता कि आप अपनी शिफ्ट करके ही जाओगे या उससे ओवर टाइम लगा के भी जा सकते हो। तो ऑफिस में आने का टाइम होता है, जाने का कोई टाइम नहीं होता। आपको एक सिस्टम के साथ साथ दूसरे सिस्टम पे भी काम करना पड़ता है। आपको इतना प्रेशर होता है क्योंकि ये मीडिया लाइन है, यहाँ पे खबरें बुलेट ट्रेन की तरह आती हैं, जिसमें आपको प्रेशर में रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि मीडिया में खासकर जो आप न्यूज चैनल से जुड़े होते हैं वहां पे आपको रियल टाइम प्रेशर झेलना पड़ता है, क्योंकि खबरों की संख्या बहुत रहती है, समय की पाबंदी रहती है। आपने जो डिसाइड किया है कि इतने बजे मेरा शो जाना है तो वो जाना ही है, शो मस्ट गो ऑन चाहे कुछ भी हो। उस टाइम के पाबंदी, उस टाइम लिमिट के अंदर ही आपको अपना काम करके देना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है प्रेशर रहता है, और चीजें लगातार बदलती भी रहती हैं तो उसका भी प्रेशर रहता है। तो इसलिए वो तो झेलना ही, वो आपको वो सीखना पड़ता है। और बड़ा अच्छा लगता है निशांत निधि जब आप लोगों के मुंह से इतनी समझदारी भरी बातें सुनाई पड़ती हैं, क्योंकि मुझे याद है अभी जब आप लोग, जैसे लगता है जैसे कल की बात हो, जब आप लोग नए नए कॉलेज में आए थे और थोड़ा घबराए वैसे रहते थे, थोड़ा सा एक पजलनेस आप नजर आती थी, लगता था क्या होगा लाइफ में, लाइफ का किधर जाएगी। कई बार आप मुझसे निशांत डिस्कस करते थे सर क्या किया जाए, किस तरह से हो। यदि आप भी कई बार चर्चा करती थी कि सर क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, और इसके बाद लाइफ कहाँ जाएगी, किस तरह जाएगी। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब अब आप लोगों ने खुद का अनुभव लिया है, जीवन का जीवन ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है, जीवन की जो वास्तविक चीजें हैं वो आप सीख रहे हैं, और किताबों से अलग हटकर के जो आप सीखते हैं वो बड़ा काम देती है लाइफ में। और अब आप उसी फील्ड में हैं। अच्छा लगता है कि जब अब आप लोग इतनी समझदारी भरी बातें करते हैं निशांत निधि। तो मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगा निशांत आपसे कि जो आपके जूनियर्स हैं, जो भी क्लासेस कर रहे हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि वो किस तरीके से यहाँ पे अपना समय गुजारे कि एक ऑप्टिमम यूज कर पाए अपने टाइम का, जिसका फायदा उन्हें आने वाले समय में मिले? तो मैं इतना कहना चाहूंगा, जैसे हम जब जूनियर थे तो हम अपनी एक्स्ट्रा क्लास के बाद या पढ़ाई के बाद हम कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते थे जो हमें आगे जाके भी काम आए। चाहे वो न्यूज से रिलेटेड हो, चाहे किसी से रिलेटेड हो, चाहे आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो। तो अगर आपको मौका मिल रहा है कुछ करने का, आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी सामने से आ रही है तो उसे आप ले लो। क्योंकि आप ढूंढोगे मुश्किल से मिलेंगी, लेकिन जब आपके पास कुछ चीज आ रही है तो उन्हें आप बिल्कुल गेन कर लो और सीखते रहो। और जूनियर, जैसे कि काफी जूनियर्स हैं कनेक्ट में जो काफी कभी हेल्प मांगते रहते हैं, तो मैं बिल्कुल करता हूँ उनकी हेल्प, चाहे वो जूनियर हो चाहे सीनियर हो, जो भी हो। क्योंकि वक्त के साथ साथ कोई भी आपकी हेल्प के लिए कभी भी आ सकता है, आपसे कोई भी मदद मांग सकता है, चाहे वो आपसे सीनियर का हो चाहे जूनियर का हो। तो वो हेल्प करने में कोई बुराई नहीं है। उसमें आपको भी सीखने को मिलेगा और उसको भी सीखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी बहुत अच्छी बात आपने बताई निशांत कि जो मौका आपको मिले उसका जरूर इस्तेमाल करें। कहते भी हैं कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस। और जब आप समय को पहचान नहीं पाते हैं, अवसर को पहचान नहीं पाते हैं, तो अवसर का ठिकाना आपको शोर जैसा लगता है। मगर जिसने उस अवसर को पहचान लिया, जैसे आप लोगों ने पहचाना, और जो मौके जीवन में आपको स्कूल के कॉलेज के दौरान आपको मिले, कॉलेज में काम पढ़ाई के दौरान जो आपको मिले, तो आपने उनको उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया, पकड़ा, और अपनी शुरुआत वहां से की। इसी का नतीजा है कि पिछले 2-3 सालों में आप ये चीज़ों को इतना सीख करके आज आपने प्रोफेशनल लाइफ की दुनिया में कदम रख दिया है, और अच्छा काफी कर रहे हैं।
निधि, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, खासकर जो जैसे अभी निशांत से मैं पूछ रहा था कि जूनियर्स जो आपके हैं वो क्या करें, किस तरीके से अपना एटीट्यूड रखें, किस तरह से उनका पर्सपेक्टिव हो कि कॉलेज लाइफ का वो सबसे बेहतर इस्तेमाल कर पाए, किस क्या क्या उनको उन्हें ध्यान रखना चाहिए? सर जूनियर से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हम लोग आते हैं कॉलेज में सोच के, हमारे कुछ सपने होते हैं, हमारा एक होता है कि ये हमारा करियर गोल है, हमें यही करना है लाइफ में, तो उस तक स्टिक ना रहें, कुछ एक्स्ट्रा सीखिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपको आगे आने वाली लाइफ में, आगे प्रोफेशनल वर्ल्ड में किस स्किल की कब जरूरत पड़ जाए। तो अगर आपका गोल है एंकर बनना, तो आप साथ में न्यूज राइटिंग भी सीखिए, कैमरा हैंडलिंग भी सीखिए, टीपी ऑपरेट करना भी सीखिए। जो भी आपको मौके मिल रहे हैं उनका भरपूर लाभ उठाइए, और साथ ही पीटीपी क्लासेस जरूर लीजिए। बच्चे मिस करते हैं पीटीपी क्लासेस, बट मुझे नहीं लगता हमें वो क्लासेस कभी मिस करनी चाहिए, क्योंकि वही चीज है जो आगे प्रोफेशनल एटीट्यूड आपका बिल्ड करेगी। अगर जो आपको पीटीपी क्लासेस में सिखा देंगे वो चीज आपको आगे काम आनी ही है, क्योंकि वहां आपको बता देंगे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसे काम होता है, ऐसा लोगों का एटीट्यूड होता है, तो आपको किस तरह से जवाब देना है उनको, कि उनके सेंटिमेंट्स भी हर्ट ना हो, आप उनको एक एक आप डिप्लोमेटिक वे में कैसे चीजों को हैंडल कर सके, क्योंकि ऑनेस्टी हर जगह काम नहीं आती है, प्रोफेशनल वर्ल्ड में तो बिल्कुल नहीं आती है। ऑनेस्टी के साथ थोड़ी डिप्लोमेसी जरूर चलती है। तो जी वो बिल्कुल। चीज आपको कोई नहीं सिखाएगा, वो आपको आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ही सिखाई जाएगी, तो वो चीजें लेनी जरूरी है, वो क्लासेस लेनी सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी बहुत जूनियर्स हैं जो मेरे से अभी भी कनेक्टेड हैं और जो कॉन्स्टेंटली मेरे से डिस्कस करते रहते हैं, जिनका फोन भी आता रहता है, तो उनका सब मैं एक ही बात कहती हूँ कि ठीक है, अभी अभी आप लोग मेरे जूनियर हैं, बट कुछ टाइम में हम लोग इक्वल हैं। अब आप पास आउट हो जाएंगे हमारी तरह, तो हम इक्वल हैं। तो उस तरह से टैकल कीजिए, थोड़ा सा प्रोफेशनल बनिए, क्योंकि आज के डिजिटल वर्ल्ड में आपको ईमेल लिखना जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही आपको जरूरी है अपने आप को इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट करना। तो आप कैसे अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अपना कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे आप अपना ईमेल अच्छा लिख सकते हैं, वो चीजें आपको वहीं सिखाई जाएंगी। उसके लिए वो क्लासेस कभी मिस ना करें। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हैं आप निधि कि कैसे आपको आज कल की जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कॉम्पिटिटिव दुनिया, उसमें अपने को तैयार करना है। और बेसिकली निधि जो बोलना चाह रही थी वो यही बताना चाह रही थी कि किताबी ज्ञान के साथ साथ हम यही कोशिश करते हैं कि जो प्रैक्टिकल ज्ञान है, जीवन का जो व्यवहारिक ज्ञान है, वो भी छात्रों को, स्टूडेंट्स को मिल सके। और पीडीपी क्लासेज यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेज जो हमारी चलती हैं, उसका पर्पस यही होता है कि जिस तरीके से प्रोफेशनल दुनिया काम कर रही है, उस प्रोफेशनल दुनिया की कुछ झलक आपको दिखाई जा सके और उसी तरीके से आपको तैयार किया जा सके, आपकी पर्सनालिटी को उस तरह से ग्रूम किया जा सके, आपको किस तरह लोगों से बोलना है, बातचीत करनी है, किस तरह लोगों के साथ डील करना है, ये तमाम बातें कोशिश करते हैं हम आपको कि उन क्लासेस में सिखा सकें, पीडीपी क्लासेस में। जैसा आप बता रही, उसका काफ़ी फ़ायदा भी आपको मिला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई कि छात्रों को चाहिए कि वो अपने को तैयार रखें और आपको पता होना चाहिए कि हाउ यू शुड मेक योरसेल्फ प्रेजेंटेबल, आपको अपने आप को प्रेजेंटेबल किस तरह बना करके रखना है और कैसे, जैसे लिंक्डइन का आपने नाम लिया, लिंक्डइन प्रोफाइल पे काम करना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। और भी तमाम प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आपको आपका आप अपने को आप अपनी उपस्थिति वहाँ बना कर रखें तो अच्छा रहता है। इवन रिज्यूमे का भी तरीका बदल चुका है। अब आप रिज्यूमे आपका जो है वो सिर्फ कागज के 2 पन्ने नहीं होते हैं, उसमें आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। आजकल जब आप इलेक्ट्रॉनिकली अपना रिज्यूमे भेजते हैं, आजकल तो आमतौर पर मेल से या व्हाट्सएप के थ्रू ही रिज्यूमे भेजे जाते हैं, तो वहाँ पे आप बहुत कुछ, आप अपना लिंक भी आप साथ में शेयर कर सकते हैं, जो काम आपने किया है। तो सिर्फ लिखने के बजाय अगर वो लिंक आप शेयर कर देते हैं, तो वो आपके बारे में, आपका काम आपके साथ जब मौजूद होता है आपके पास, तो बहुत कुछ कहता है आपसे। तो ये ज़रूर है कि अगर आप कॉलेज के दौर से ही अगर आपने कुछ इस तरह का एक्सपोज़र लेना शुरू कर दिया है, कुछ क्रिएटिविटी आपके अंदर रही है, जो कि हम लगातार मौका देते हैं यहाँ पे कि आप अपना काम कीजिए और उसको प्रेज़ेंट कीजिए लोगों के सामने, आईएमटी न्यूज़ के प्लेटफ़ॉर्म पे भी और वेबसाइट्स पे भी, और ये दूसरी भी चीज़ें हम जो कॉम्पिटिटिव कई सारे कॉम्पिटिशन करते हैं यहाँ पे। जैसे हम एक फ़िल्म फेस्टिवल करते हैं साल में, जिसमें शॉर्ट फ़िल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज़ स्टूडेंट्स बना करके भेजते हैं। इसके अलावा हम एक फ़ोटोग्राफ़ी कॉम्पिटिशन करते हैं, जहाँ पर कि
जहाँ पर कि लोग तमाम ये अच्छा ये कॉम्पिटिशन ऐसे कॉलेज के अंदर नहीं, कॉलेज के बाहर भी होते हैं, जहाँ पर कि आप अपनी फोटोग्राफी जो फोटोग्राफ्स आपके होते हैं वो फोटोग्राफ्स आप भेजते हैं, उन फोटोग्राफ की हम एक फोटो गैलरी भी लगाते हैं और उसको हम दिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको एक्सपोजर देती हैं कि किस तरीके से आपको अपने को तैयार करना है, किस तरीके से आपको अपने को रेडी करना है आने वाले प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए, आने वाली दुनिया के लिए। तो निधि एंड निशांत, बहुत अच्छी बात है कि इनके क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस से आप लोगों को सीखने को मिला, आप लोगों को जानने को मिला। कुछ और चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो और क्या आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें होती तो शायद और बेहतर हो पाता, ऐसी भी कुछ चीज़ें आपको लगती हैं आपको? सर मेरा मतलब ये है कि जैसे अगर आपको लगता है कि अगर कॉलेज के टाइम पे आपने थोड़ा सा ये और किया होता तो आप और बेहतर कर पाती। यस सर, हमारा तो कोविड के ही वजह से इतना एक्सपोजर नहीं मिल बिल्कुल, पाया। कोविड का समय दूसरा है, जो लास्ट ईयर था। लास्ट ईयर हालांकि आप बहुत, हाँ 1 साल लगभग आपके जो है वो कोविड में लास्ट ईयर आपके गए हैं और सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हो पाई थी उस तरीके से। और खासकर ये रहा था कि और एक हुई थी कि चीज़ें अचानक से हुई थी, थोड़ा सा कोप अप करने में भी थोड़ा समय गुजर गया था। वो एक दिक्कत आपके बैच के साथ रही है। वो तो सही बात है जी। बट सर वही कि हमारे कुछ इवेंट्स रह गए थे जो हमें मिल जाते तो मुझे लगता है कि हाँ, एक चीज जो मैंने मिस की है अपने कॉलेज लाइफ में कि मैं कुछ स्किल्स थे जो मैं चाहती थी सीख लूं, बट मैं उतना टाइम नहीं दे पाई अपने और स्किल्स को बिल्ड करने में। तो मैं चाहती थी कि हाँ, उसके लिए अगर मेरी एक एक्स्ट्रा क्लास हो जाए, बस लास्ट पे हो जाए, बट फिर कोविड एंड ऑल सब कुछ ऐसे फेज डाउन होता चला गया। तो बट वो रहेगा कि हाँ, कुछ चीजों की एक्स्ट्रा क्लास मेरी हो जाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो मेरे लिए वही था कि हाँ, हमारे लास्ट सेमेस्टर में वो चीजें थी तो मुझे उतना मिलता एक्सपोजर उस चीज का कि मैं एडिटिंग के मैं बेसिक सीख गई थी IMT न्यूज में काम करते करते। बट लास्ट हमारे ईयर में हमें एडिटिंग सिखाया जाता प्रैक्टिकली, तो वो चीज मेरा थोड़ा मिस हुआ है। अदरवाइज मुझे लगता है मेरे को कुछ ऐसा नहीं मिला IMT न्यूज में काम करने के बाद कि कोई स्किल मेरा इतना रह गया हो पॉलिश करने से। बिल्कुल। निशांत, आपको क्या लगता है कोविड का असर आपको झेलना पड़ा था और किस तरीके से चीजें रही फिर? कोविड की वजह से काफी प्रॉब्लम्स तो आई थी, जैसे हमारी कुछ क्लासेस थी जो रह गई थी। हम एडिटिंग भी सीख रहे थे, एफसीपी सीख रहे थे, एफसीपी हमें आधा तो आ गया था लेकिन आधा हमारा रह गया। तो वो अब हम यहाँ पे पहुंच गए तो हमें लगता है यार अगर उस टाइम हमने सीख लिया होता या उस टाइम हम पूरा सीख लेते तो आज यहाँ पे हम वो भी कर रहे होते साथ साथ। तो काफी चीजें रह गई हमारी, या काफी चीजें पूरी भी हो गई, जो रह गई वो हम आप पूरी कर लेंगे। तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, हमें IMT से अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिला है, IMT अच्छा कॉलेज है, वहाँ पे हमें टीचर्स भी काफी अच्छे मिले, सपोर्टिव हैं, जिन्होंने हमें काफी सपोर्ट किया है। हमने अगर कुछ चीजें पूछी है, चाहे वो आफ्टर लेक्चर हो या फिर कोर्स खत्म होने के बाद हो, फिर भी उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है बताने में। या अगर किसी को कुछ काम थी, कोई क्वेरी थी, तो वो भी हमारी पूरी करी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, कुछ चीजें तो हमेशा ही रहती है और ये फिर भी, लेकिन बड़ी बात है कि कोविड का जो एक पूरा साल कोविड के असर से गुजरा आप लोगों का, उसके बावजूद भी बहुत जल्दी फिर हम लोग ऑनलाइन मोड पे आ गए थे। बहुत शुरू में तो चीज़ों को समझने में, कोप अप करने में थोड़ा सा समय लगा। एक बार जैसे ही लगा कि नहीं, ये एक दौर आ चुका है, बदलता हुआ दौर आ चुका है, कोविड का असर अब रहने वाला है कोरोना का, और उसके साथ ही हमें अब कुछ नए तरीके से अपने जीवन को ढालना होगा। तो बहुत जल्दी हम लोग ऑनलाइन मोड में आ गए थे और फिर आप लोगों की भी पढ़ाई ऑनलाइन स्टार्ट हो गई थी और वहाँ पे भी फिर आप लोगों को काफ़ी कुछ सिखाने का, बताने का मौका मिला। और ये भी अच्छी बात है कि आपने उन चीज़ों को यहाँ इतना स्टार्ट कर दिया था। जैसे आप CP की बात बता रहे हैं, तो हम एडिटिंग जो है वो आप CP पे ही सिखाते हैं, ताकि हमें पता है कि बाहर में आप जब जाते हैं प्रोफेशनल दुनिया में, जहाँ पे काम रियल एडिटिंग काम हो रहा है, तो वहाँ पे FCP पे सीखा हुआ काम बहुत इस्तेमाल होता है, आपको बहुत उसकी ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपने FTP पे एटलीस्ट सीखने की शुरुआत भी कर दी, तो अगर आपके मन में जो भय होगा, जो डर होगा, वो खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, ये काम मैंने किया हुआ, बाकी चीज़ें तो थोड़ा सा और डेवलप आप कर लेते हैं। जो स्पीड और जो स्किल आपको और थोड़ा बेहतर करनी होती है, वो तो आप करते करते सीख जाते हैं। और ये एक बड़ी बात है कि आपका डर नहीं रहे, डर मन से निकला रहे, तो हमारी कोशिश यही रहती है। चलिए, आप लोगों को उसका फायदा भी मिला, बहुत अच्छी बात है। मैं एक और बात पूछना चाहूँगा कि
कॉलेज की दुनिया आपने बिताई, कॉलेज के बाद के बाद का आप समय बिता रहे हैं, कैसा लगता है? मतलब क्या चीजें हैं जो आप मिस करते हैं और क्या चीजें आपको लग रहा है कि कॉलेज में किस तरह से आप कॉलेज को आप याद कर रहे हैं? सर वो कामनेस नहीं है। अब एक हसल स्टार्ट हो गई है, तो बस वो चीज सबसे ज्यादा मिस करते हैं कि अब रियल फ्रेंड्स नहीं मिलते हैं। अब वो आपके कलीग्स हैं तो आप उनसे उतना नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। अब आपकी एक असली हसल स्टार्ट हो गई है, तो आप कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ इन्वॉल्व कर रहे हैं। आपका दिन कब शुरू होता है, कब दिन खत्म हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। बहुत मोनोटोनस लाइफ हो गई है कि आप कुछ नया नहीं कर सकते हैं। बट स्टिल अब इस टाइम पे कॉलेज के टाइम की वैल्यू हो रही है। मतलब जब वो लाइफ उस समय मोनोटोनस लगती थी, तो अब लग रहा है अब उसकी याद ज्यादा आ रही है। तो मुझे लगता है वो चीज भी जरूरी होती है लाइफ में। कुछ अच्छा याद करने के लिए कुछ खराब टाइम आना चाहिए। बट ये खराब नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एक फ्री टाइम चल रहा है, तो हाँ वो चीजें अब ज्यादा अच्छी लग रही है। निशांत, आप क्या मिस करते हैं कॉलेज का? इस जब कॉलेज में थे तो हम पूरे दिन तो वहाँ रहते थे, तो मतलब हम कहते थे कि कॉलेज खत्म हो जाएगा लेकिन हम फिर भी मिलेंगे। मतलब कि जैसे दोस्त होते हैं कि आपस में एक ग्रुप होता है जो मिलेगा, इधर जाएगा उधर घूमेगा, लेकिन वो बहुत कम हो गया। बहुत कम क्या, वो ये होता ही नहीं अब। कि अब हम जॉब लाइन में ऐसा आ गए हैं कि अब हम ना तो अपने घर वाले से ढंग से बात कर पाते, ना अपने दोस्तों से बात कर पाते। कि सुबह हम जाते हैं, रात को हम इस टाइम या तो घर आते हैं कि आप खाना खा के तुरंत नींद आने लगती है, आपके पास टाइम नहीं रहता कि आप अपने फैमिली के साथ ही बैठ पाओ। तो दोस्तों के साथ तो दूर की बात है। तो टाइम हमें मिल नहीं पाता अब, कि क्योंकि ना दोस्तों से बात हो पाती है और ना ही ढंग से फैमिली वालों से मिल पाते। सुबह अगर आप निकलोगे तो आपके फैमिली में सब कोई सोता रहेगा, रात को घर जाओगे तो आप आके सो जाओगे, फिर उनसे मिल नहीं पाओगे। तो टाइम भी निकालना पड़ेगा हमें। जाहिर सी बात है, बदलाव जो है प्रकृति का नियम है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग। और ये जो बदलाव आप लोगों के जीवन में आया है कॉलेज के बाद, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जुड़े हैं, तो ये बदलाव बहुत शाश्वत था। जो मैं कहता भी था आप लोगों से कई बार, चीजें बहुत जल्दी बदलेंगी। कॉलेज के कैंपस के अंदर की दुनिया और कैंपस के बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग है। और बहुत जल्दी ये ट्रांजेक्शन हो जाता है, क्योंकि आपको सीधे बाहर निकाल के अंदर कॉलेज के कैंपस निकाल के बाहर की दुनिया में डाल दिया जाता है। तो बहुत जल्दी ट्रांजेक्शन ये फेज आता है। तो इसीलिए जो लोग भी अभी क्लासेस कर रहे हैं, जिनका भी अभी कॉलेज का टाइम है, वो पूरे मन से अपने क्लासेस करें, पूरे मन से कॉलेज का जो टाइम है उसको यूज करें, ताकि बाद में ये अफसोस रहे कि लगे किसी को कि मैं कॉलेज में हम थोड़ा ये और कर सकते थे और ऐसा कर सकते थे। तो ये वक्त गुजर जाता है, गुजर ही जाता है। निशांत एंड निधि, मैं आपसे एक चीज और बस अब ये प्रोग्राम खत्म करेंगे हम लोग। मैं जानना चाहूँगा कुछ अपने जूनियर्स को आप कहना चाहते हैं, निशांत? हाँ सर, बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा, आपको अगर कोई भी चीज सीखने को मिल रही है कॉलेज में, उससे आप सीखो, चाहे वो कोई सी भी क्लास हो। सीखने को आपको हर क्लास से मिलेगा। कुछ भी क्लास को छोड़ो मत, और बहाने मत लगाओ कि हमें इस काम में जाना है तो सर मुझे यहाँ जाना है वहां जाना है। लेक्चर को मत छोड़ो, सीखो। सीखते सीखते आपको, जब आप आगे जाके उन चीजों को करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जो हमने सीखा वो हमारे आगे काम आया। तो सीखते रहो, सीखने में कोई बुराई नहीं है। सिखाते रहो, सिखाने में भी कोई बुराई नहीं है। निधि, आप क्या कहना चाहेंगे अपने जूनियर्स को? यस सर, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि कोई क्लास मिस करने से कोई फायदा नहीं है। आपको बंक करने का मन है, वो लाइफ भी अच्छी है, वो भी फेज अच्छा होता है। तो आपका बंक करने का मन है तो बंक भी कीजिए। हमारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव है। अगर आप उनको डायरेक्टली जाके बोलेंगे भी कि सर आज बंक करना है या आज आज नॉर्मल क्लास नहीं करनी है, तो वो क्लास कितनी एंटरटेनिंग हो जाएगी, वो कितनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से भरी हो जाएगी, वो आपको खुद को नहीं पता चलेगा। वो बेस्ट क्लास होती है जब आप, अमित सर से तो खुद ही, सर की क्लास में पढ़ाई कब हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। सर के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस कब हमें वो टॉपिक समझा देते थे, हमें खुद को पता ही नहीं चलता था। एकदम टॉपिक खत्म हो गया, अरे ये तो हमें पता चल गया। फिर वो जब एग्जाम में लिखते थे सब समझ आ जाता था कि अच्छा हाँ ये तो ऐसे से बताया था करके। और दूसरी चीज यही कि बहुत से जूनियर्स मेरे साथ कनेक्टेड है। सोनाली, शालिनी, सभ्यता, सब मेरे से बात करते रहते हैं रेगुलरली, पूछते रहते हैं, करियर से लेके एडवाइस लेते रहते हैं। तो आई एम ओपन टू ऑल, कोई भी मेरे से कभी भी कनेक्ट कर सकता है। मैं सबको, मैं हूँ, निशांत है, आपके कोई सब सीनियर्स जो है आपके फ्रेंड जैसे ही हैं। तो फील फ्री टू कनेक्ट विद अस।
चलिए ये बहुत अच्छी बात है निधि, और मैं कि आपके जूनियर्स करेक्ट है, और हम जो कोशिश यही करते हैं कि IIMT में हम एक ऐसा माहौल बना कर रखें जहाँ पे सीनियर्स और जूनियर्स जो है वो बहुत आपस में उनका इंटरेक्शन होता रहे। तमाम जो प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं उसका एक बेसिक पर्पस ये भी होता है ताकि जब आप यहाँ से बाहर निकले तो भी आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे। ऐसा नहीं लगे कि आप फर्स्ट ईयर में थे, सेकंड ईयर में थे, थर्ड ईयर में थे तो आप लोगों के बीच कोई डिस्टेंस क्रिएट था। वो जो एक इंटीमेसी जो डेवलप होती है कॉलेज के दौरान, फिर वो लाइफ लॉन्ग बनी रहती है। आप कहीं भी रहें, एक दूसरे से कितने भी दूर रहें, मगर एक जो मेंटल इंटीमेसी होती है वो जरूर आपको कनेक्ट करके रखती है। और तमाम सीनियर्स तमाम जूनियर के साथ अटैच रहते हैं, और जब जूनियर्स बाहर निकलते हैं वो अपना कोर्स खत्म करके, तो जो सीनियर्स होते हैं पहले से जो जहाँ काम कर रहे होते हैं उनको सपोर्ट मिलता है, उनकी मदद मिलती है, और एक जो चेन होता है, सिलसिला होता है, ये लगातार चलता रहता है। और यही कारण है कि हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं आज बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड हैं, अच्छे ब्रांड्स में हैं, अच्छे जो मीडिया हाउसेस है वहाँ काम कर रहे हैं, तमाम न्यूज़ चैनलों में, तमाम वेबसाइट्स पे, तमाम जगहों पे आपको IIMT के लोग, IIMT के स्टूडेंट्स मिलते हैं। और जो एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का सहयोग करना, वो एक परंपरा है IIMT की जो हमेशा कायम रहती है। तो निधि एंड निशांत, आप दोनों आज हमारे साथ जुड़े, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से आपने अनुभव अपने साथ साझा किए हमारे साथ, अपने जूनियर्स के साथ, उनको बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला होगा, ये मुझे यकीन है। और आपसे बातें मुलाकातें फिर होती रहेंगी, आपसे जो जुड़ाव है वो हमेशा बना रहेगा। तो आज के लिए बहुत बहुत आप दोनों को शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर।